नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है क्रिसमस का दिन। मार्केट्स तो आज खुली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो मार्केट में है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और अपडेट लेंगे। भाई रिलायंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक के बारे में बातचीत और न्यूज़ चल रही है मार्केट में। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी एनालिसिस पता चलेगी और रिलायंस के स्टॉक में क्या हो सकता है उसका भी आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चलेगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। फॉर द एनालिसिस विल बिगिन राइट नाउ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी के लिए, जो कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उस समय के बहुत महत्वपूर्ण आदमी है ये। इनका नाम है मिस्टर उगूर शाहीन। ये हैं सीईओ बायोएनटेक के। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बायोएनटेक इज लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि कोविड के वैक्सीन को लेकर के काफ़ी लीडिंग कंपनी है। उन्होंने बोला है कि कोविड इस दुनिया में 10 साल तक रहने वाला है। ऐसा ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट अ एनालिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट या फिर कोई इकोनॉमिस्ट। ही इज़ अ मैन हु इज़ एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, हु इज़ डूइंग द रिसर्चेस ऑन द वैक्सीन्स राइट नाउ। तो ऐसे में के वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उनसे जब पूछा गया कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वायरस क्या 10 साल तक रहेगा, तो ऐसे में नॉर्मैलिटी कब आएगी, तो उन्होंने कहा भाई नॉर्मैलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल की परिभाषा है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। पहले नॉर्मल क्या होता था, हम लोग मिलते थे, एक दूसरे से हैंड शेक करते थे कि हाँ भाई कैसे हैं। तो लेकिन अभी क्या होगा, अभी का जो नॉर्मैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। दो लोग दूर से कहेंगे हाँ भाई कैसे हैं, ओके, देयर इज नॉट गोइंग टू बी दोज ओल्ड टाइमर्स हैंड शेक्स दैट हग will not be there. So a definition of normal will change, a new normal will set in very soon। और उन्होंने कहा है कि आने वाले गर्मियों तक ये नया नॉर्मल की डेफिनेशन सेट हो जाएगी, लेकिन वायरस अगले 10 साल रहने की उम्मीद है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और चौंका देने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप नॉर्मल इसको नहीं लेंगे तो आप तैयार रहें, क्योंकि इसी प्रकार के आउटब्रेक्स आगे आने वाले समय में और भी होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि नॉर्मैलिटी को सेट करने के लिए हम लोग जो अभी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम, लिमिटेड टाइम गोइंग आउट, लोगों से कम मिलना, दूरी 2 गज दूरी वो ज़रूरी, वो वाली जो 3 गज दूरी वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमको अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में उतार लेनी है। अब उनसे पूछा गया कि इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो क्या हमें आगे भी लॉकडाउन फेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कि अगर आप न्यू नॉर्मल फॉलो करते हैं तो अपने विश्व में किसी भी कंट्री को लॉकडाउन में होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो नॉर्म्स अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं इनको आगे भी फॉलो करते रहें। और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स जिस प्रकार से इस विंटर्स में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगले विंटर्स में भी हमको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोरोना इज़ हियर टू स्टे। कृपया करके वो जो आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली, गोइंग आउट लेसर, इनको फॉलो करते रहें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में अगर वैक्सीनेशन, अगर ये जो म्यूटेशन चल रहा है कोरोना वायरस में, अगर ये म्यूटेशन इसी प्रकार से होता रहा तो क्या जो प्रेजेंट कोविड वैक्सीन है वो काम आएगी। तो उन्होंने बोला यस काम आएगी, लेकिन जो उसका अपटेक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मे बी जो डोसेज होगी उसकी डोसेज को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो उसमें जितना भी अमीनो एसिड्स डालते होंगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। भाई जो केमिस्ट हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानता मेडिसिन के बारे में। लेकिन यस उन्होंने कहा कि 60 to 70% लोग ही हमें आगे आने वाले आउटब्रेक से बचा पाएंगे। अब उनसे जब पूछा गया कि जो ये म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस है, जो ये म्यूटेट कर रहा है, तो क्या ये पिछले वाले कोरोना वायरस दैट इज़ कोविड-19 से क्या काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो उन्होंने एक बड़े ही सरप्राइजिंग और बड़े ही इंटरेस्टिंग डेटा बताया कि जो अभी ये नया म्यूटेट कर रहा है, जो वायरस म्यूटेट कर रहा है, बट वो ज़्यादा कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। उसमें 1270 अमीनो एसिड, बेसिकली अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन के स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। तो वायरस का जो पार्ट है 1270 भागों में बटा हुआ है। उन 1270 भागों में से सिर्फ जस्ट 9 पार्ट मतलब हार्डली एनी चेंज, लेकिन 99% सेम ही है। बाय द वे लेट मी टेल यू, 9% ही चेंज होता है, 100% चेंज नहीं होता है। 9% का चेंज भी, बेग योर पार्डन, 9 का चेंज भी, 9 अमीनो एसिड्स का चेंज भी काफ़ी बड़ा चेंज है। बिलीव यू मी, ये 9 का चेंज ही होता है, 99% सेम ही रहता है, 1% ही इफेक्ट डालता है।
तो उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या कोई आप उसके लिए भी कोई नई मेडिसिन चेंज कर रहे हैं या फिर कोई नया वैक्सीन ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 2 वीक के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्रेजेंट वैक्सीन है क्या वो म्यूटेटिंग वायरस के अगेंस्ट भी काम करेगी कि नहीं करेगी। विद इन 2 वीक्स दे विल बी एबल टू फाइंड आउट कि वो जो म्यूटेशन वाला वायरस है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है या नहीं। भाई जिनको पता नहीं है उनको बता देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के जो म्यूटेशन वाले वायरस के सिम्टम्स हैं वो 2 जगह पाए गए। सबसे पहले तो यूके में पाए गए और उसके चलते यूके में जो जाने वाली फ्लाइट्स और यूके से आने वाली फ्लाइट्स को दुनिया भर में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ म्यूटेशन वाले स्ट्रेन्स साउथ अफ्रीका में भी पाए गए। तो वर्ल्ड में 2-3 जगह ये चीज़ें फैल गई हैं। इंडिया में फिलहाल अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के वर्डिक्स थे, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स थे उसके मुताबिक अभी तक इंडिया में कोई स्ट्रेन नहीं पाया गया है एज पर गवर्नमेंट्स लास्ट स्टेटमेंट। बट यस द रिसर्च एजेंसीज आर सर्चिंग कि इंडिया में एटलीस्ट इंडिया में अभी तक कोई आया तो नहीं है। दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट। फिलहाल दोस्तों ये न्यूज़ थी जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी थी इस वीकेंड के दौरान, क्योंकि क्रिसमस में हो सकता है आप लोग बाहर जाएंगे, न्यू ईयर में आप लोग बाहर जाएंगे। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, कृपया इसको दिमाग में रखते हुए, इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए बाहर वेंचर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि दे शुड ऑल्सो बी अवेयर कि BioNTech के CEO साहब जब ये बोल रहे हैं कि 10 साल तक आपको केयरफुल रहना है, देन यू एक्चुअली हैव टू बी केयरफुल। फिलहाल सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी चल रहा है और बिजनेस और इकोनॉमी की दुनिया में कुछ अच्छी न्यूज़ भी चल रही है। यूके और यूरोपियन यूनियन ने अग्री किया है ट्रेड डील के लिए और दोस्तों उनकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके चलते यूके, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी और ये पॉजिटिव इंपैक्ट आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने अभी तक उन्होंने डीमैट अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं। ज़रोधा में इन्वेस्टिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, इट इज़ 0 ब्रोकरेज। तो मेरे हिसाब से यू मस्ट ओपन द अकाउंट एंड गेट गोइंग, गेट क्रैकिंग। फिलहाल NIIT लिमिटेड के शेयर अगर आपके पास हैं तो उनके बोर्ड ने बायबैक को अनाउंस कर दिया और 240 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस रखा है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है, लेकिन बायबैक के लिए आपको शेयर नहीं खरीदना है। अगर आपके पास शेयर है तो टेंडर जरूर करना है, लेकिन बाय बैक के लिए शेयर मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। फिलहाल अगर आपने इसको बाय कर रखा है ऑलरेडी तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर NIIT लिमिटेड शेयर होल्डर्स। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज येस्टरडे, कल हम लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक खरीदा था, उसका नाम है पैसालो डिजिटल। तो पैसालो डिजिटल में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 8.99% स्टेक उठाया। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मेंबर्स भी कहते हैं सर पैसालो कौन सी कंपनी है भाई, ये पैसा ले करके वापस करती है कि नहीं करती। भाई ये तो मजाक की बात थी। फिलहाल पैसालो डिजिटल अच्छी कंपनी है क्योंकि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने उसमें स्टेक खरीदा है। दैट मीन्स दैट क्लियरली स्पीक्स कि उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। अगर आप चाहते हैं उसको मैं एनालाइज करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि आई कैन लेट यू नो हाउ आर द फंडामेंटल्स ऑफ पैसालो डिजिटल। भाई ये तो बात हो गई बिजनेस की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में अच्छे स्टॉक्स तो मैं आपको रेगुलरली बताता रहता हूँ, शाम के लाइव सेशन में भी बताता हूँ जो कि होता है रात को 9 बजे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो एक बहुत बड़ा एवेन्यू है वो है रियल एस्टेट। और पिछले 3 महीनों में माय गॉड जो सेलिंग हो रही थी 51% अप है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन 7 सिटीज़। जो 7 मेट्रोज हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं, उसमें 51% अप है इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसी के चलते दोस्तों जितने भी हाउसिंग सेक्टर और जितने भी रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों SJVN में एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने आपको बताया था कि इट इज़ प्रेजेंटली बैगिंग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। और SJVN आपको मालूम होना चाहिए एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। निवेश के लिए तो मैं आपको नहीं कहूँगा येस, बट या इफ़ यू आर अ गुड डिविडेंड प्लेयर, अगर आपको डिविडेंड अच्छा चाहिए मार्केट में तो SJVN हैपन्स टू बी अ सेफ एंड साउंड बेट। इसके अलावा दोस्तों जो लोग भी DTA चूज़ करते हैं, DTA यूज़ करने वालों को तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल DTA सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया ने लो कर दी है लाइसेंस फीस को। इसके चलते उनके प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो जितने भी डिश TV या फिर इसके प्रकार से जो भी इस बिजनेस लाइट बिजनेस में काम करते हैं इंक्लूडिंग रिलायंस, जियो एंड एयरटेल, उनको भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ओके एनीवे, फिलहाल हम लोग बात करें एयरटेल की दोस्तों, तो एयरटेल ने अक्टूबर के महीने में 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, विच आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर। आपको पता ही होगा, नहीं बताया तो मैंने आपको बता दिया।
बाकी दोस्तों अभी आज है क्रिसमस का दिन, आप सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा आपका समय बैड न्यूज़ को देकर के वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे भी मार्केट में कोई इस प्रकार की बैड न्यूज़ है नहीं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको डीपली कवर कर दी है कि जो कोविड का जो स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन है, दैट इज़ स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टेजियस है, मतलब काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कृपया करके दूरी बना करके रखें, घर से लिमिटेड जाएं, घर के अंदर रहें, पढ़ें, सीखें, एंजॉय करें, घर पे ही खाना ऑर्डर करें और घर पे ही खाएं और अपना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज द क्वालिटी टाइम विच यू मस्ट इन्वेस्ट फॉर लर्निंग, फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर टीचिंग, है ना। अपनी स्किल्स को, अपने घर वालों को ज़्यादा समय दें जिससे कि आपकी मेंटल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए आपको मदद करे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन केस इफ दे आर इन्वेस्टिंग in stock market or maybe anywhere else. Thank you so much. Bye bye for now.